नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। उत्तराखंड के अंदर जब से स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने संभाला है, तब से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी बेरोजगार उनके पास जाता है, जिस भी मुद्दे को लेकर जाता है, उस मुद्दे पर वो पूरी तरह से उस बेरोजगार के पक्ष में जो है निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं, उस बेरोजगार के पक्ष में जो है वो काम करते हैं। लगातार हम भी देख रहे हैं कि मंत्री जी लगातार बेरोजगारों के हितों की बात करते हैं और हितों के लिए काम भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी 4 मार्च 2025 को ही जब हम मंत्री जी के स्वागत प्रोग्राम में गए थे तो उन्होंने बताया था कि मंडल चेंज नहीं होंगे, 150 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जल्द से जल्द नर्सिंग ऑफिसर्स की जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। 2 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द निकलने वाली है। डबल सिलेक्शन वालों को बाहर किया जाएगा, अदर स्टेट वालों को बाहर किया जाएगा, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वालों को बाहर किया जाएगा, और सिर्फ कह नहीं रहे, कर भी रहे हैं। तो इसी तर्ज पर उन्होंने 2 बातें और कही थी कि जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई है उसको मैं वर्षवार कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन हैं, जो अभी भर्ती आई है उसमें लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि वर्षवार होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे 2004 के बाद से जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि फार्मासिस्ट की जो भर्ती है वो वर्षवार हो रही है, एक बार वर्षवार कर रहे हैं इसको। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन की भर्ती भी वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार की जा रही है, जिसकी घोषणा मंत्री जी ने उस दिन अपने उस प्रोग्राम में मंच के माध्यम से दी थी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, ये जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं जो लगातार, ये मेरी भी कई लोगों से बात हुई थी जो ये कह रहे थे कि वर्षवार होना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हम बहुत पुराने लोग हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है और आप सभी को बधाई है कि आपका जो संघर्ष है वो कामयाब हुआ। इसी तरीके से फार्मासिस्ट की भी अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोगों ने फार्मेसी की है, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वर्षवार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी ये खबर है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हैं और चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी किए हुए जो बेरोजगार कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हुआ है। इसी तरीके से साथियों, मंत्री जी ने एक बात और कही कि स्वास्थ्य विभाग में और मेडिकल कॉलेजों में मैं लगभग 2500 पदों पर वार्ड बॉय की भर्ती करने जा रहा हूं। तो अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है और अप्रैल तक ये काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा सभी लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जितने भी लोग जो हैं मेडिकल कॉलेजों में वार्ड बॉय की जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है कि वार्ड बॉय की भी लगभग 2500 पदों पर जो है वैकेंसी फिल की जाएगी। इसके अलावा मंत्री जी ने ये भी कहा है कि एएनएम के लिए मैं बहुत जल्द जो है 12 और 13 मार्च को उन्होंने मीटिंग रखने के लिए कहा है और उसमें वो देखेंगे एएनएम के कितने पद खाली है और एएनएम के लिए भी बहुत जल्द जो है एक खुशखबरी वो शायद दे सकते हैं, फिर से शायद विज्ञप्ति आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आप देखिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो लगातार ताबड़तोड़ भर्तियां निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पलायन को रोकने का, जो स्थायी रूप से पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कर रहे हैं और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि इसी तरीके से वो आगे काम करते रहें। और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री ने शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में इतने पद निकाले हों। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों जो विभाग हैं ये मंत्री जी के पास ही रहने चाहिए, चाहे मंत्री जी आगे कितने भी आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन ये दोनों विभाग जो है उनको अपने पास रखने चाहिए, ताकि उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथियों का या फिर उत्तराखंड के बेरोजगारों का जो जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे वो शिक्षा के फील्ड से हैं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनका भला हो सके और वो सरकारी सेवाओं में आ सके। और ये काम सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। आज तक किसी भी मंत्री ने जिसके पास शिक्षा या फिर स्वास्थ्य, जिसके पास भी ये दोनों मंत्रालय रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी इतनी भर्तियां नहीं की जितनी अकेले
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कर दिया। आप शिक्षा के क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, जितनी भर्तियां अकेले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने की है, इतनी भर्तियां शायद ही किसी ने की होगी। तो ये काबिल तारीफ़ है और हम तो यही कहेंगे ऐसे मंत्री हमेशा इन विभागों के जो है पास रहें, इन विभागों को किसी और मंत्री को ना दिया जाए, उन्हीं के पास, डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास ये विभाग रहने चाहिए, ताकि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर को स्थायी रूप से कम करने का जो एक बीड़ा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उठाया है उसको पूरा किया जा सके। मुझे लगता है अगर अगले 5 साल, अभी तो ठीक है, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास ये दोनों विभाग हैं, अगले 5 साल उनको और मौका दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर स्वास्थ्य विभाग में और मेडिकल कॉलेज में कोई पद रिक्त भी होगा। मुझे पूरा भरोसा है वो इन सभी पदों को, जितने भी पद रिक्त चल रहे हैं, सबको भर देंगे। बैकलॉग भी वो सारा भर चुके हैं। हर एक पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से हो रही है जिससे कि विभाग में कोई पद खाली ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी मंत्री जी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहेंगे। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।